यदि आप नरम हृदय वाले हैं तो 600 वर्ष पूर्व लिखित भविष्य मालिका ग्रंथों की यह भविष्यवाणी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अंग बंग कलिंग आदि ये देश जेते ओडिशा उत्तराखंड प्रलय समस्ते, अर्थ पूरा भारत में आने वाला है महाप्रलय। तटीय स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाएंगे, पर्वतीय अंचल पाताल में विलीन हो जाएंगे। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के जनसंख्या का 3 भाग पूर्ण रूप से होगा विनाश। बचेंगे तो केवल 1 भाग, जो आगे चलकर नींव रखेंगे नए युग का। 600 वर्ष पुराने ओडिशा के 5 महान संत पंचसखाओं की रचना, ग्रंथों की माला, भविष्य मालिका की वाणी कली ग्रासित मनुष्यों के लिए विष के समान है, तो वहीं भक्तों के लिए अमृत के समान है। भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है, नहीं भी, परंतु भविष्य मालिका की वाणी पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये वाणी अवश्य पंचसखाओं ने प्रचार किया है। पर इस ज्ञान का नींव खुद परम ब्रह्म निराकार समग्र जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने रखी है। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो जय श्री राम की ध्वनि सुनने को मिलेगी। आप गुजरात जाएंगे तो जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनने को मिलेगी। ठीक उसी तरह आप ओडिशा जाएंगे तो जय जगन्नाथ की ध्वनि सुनने को मिलेगी, क्योंकि स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखित है, अगर समग्र पृथ्वी एक कमल का फूल है तो जगन्नाथ धाम उस फूल का केसर है। अर्थ समग्र जगत का नियंत्रण महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं, एवं उन्हीं के द्वारा रची गई माया के संसार में मनुष्य उछलते कूदते रहते हैं। समुद्र में फेंकी गई प्रत्येक वस्तु वापस लौटकर किनारे पर अवश्य आती है। प्रलय हो या महाप्रलय, ये तो इस सृष्टि का नियम है, हर युग में आता है। जब संसार का नियंत्रण बिगड़ जाता है, जब सत्य अंधकार में छुप जाता है, जब पाप का भार अत्याधिक हो जाता है, तब विनाश अवश्य आता है। उसी क्रम के अनुसार भारत के अनेकों राज्यों में होगा भयंकर प्रलय। अनेकों स्थान समुद्र में समा जाएंगे तो वहीं अनेकों स्थान पाताल में समा जाएंगे। बचे कुचे म्लेच्छ युद्ध में मारे जाएंगे। रहेंगे तो केवल वही जो सत्य के पथ पर है, वही जो संसार के माया को समझते हैं, वही जो अपने संस्कृति अपने धर्म का सम्मान करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं। केवल भारत ही नहीं, पृथ्वीर लोक हेबे 3 भाग नाश, चतुर्थ भाग रुजे रहिब अवशेष। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के जनसंख्या का 3 भाग पूर्ण रूप से होगा विनाश। बचेंगे तो केवल 1 भाग, जो आगे चलकर नींव रखेंगे नए युग का। जिनको मालिका का 1% ज्ञान भी नहीं आता, बड़े बड़े आश्रम खोलकर, बड़े बड़े ऑफिस खोलकर, एसी में बैठकर यूट्यूब पर धंधा चला रहे हैं। मालिका का नाम लेकर खुद के मन से काल्पनिक कहानी बनाकर किताबें छपवा रहे हैं। वो कहते हैं कि 64 करोड़ लोग बचेंगे, अर्थ 64 करोड़। परंतु मैं एक तुच्छ मनुष्य, जो ना ही कोई साधु है ना ही संत, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों की धूल को माथे पर लगाकर गुरु अच्युतानंद जी के चरणों में समर्पित होकर सनातन समाज को सतर्क करने एवं मनुष्य समाज में परिवर्तन का दीपक जलाने के अभियान में निकला है। मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ अर्थ 33 करोड़ लोग ही बचेंगे। अखंड भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ग्राम देवी ग्राम देवता मिलेंगे, रक्षक देवी क्षेत्रपाल मिलेंगे, घर घर में इष्ट देवी इष्ट देवता मिलेंगे। ब्रह्मा जी से लेके विष्णु जी तक, हनुमान जी से लेके गणपति जी तक, सूर्य से लेके ग्रह नक्षत्रों तक, माँ दुर्गा से लेके माँ लक्ष्मी तक, अगर सभी की गणना करोगे तो अंत में 33 करोड़ देवी देवता ही मिलेंगे बंधु।
हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेदों में 33 कोटि देवी देवता इसीलिए वर्णित है क्योंकि ये 33 करोड़ युग चक्र के आरंभ से ही उपस्थित हैं और युग चक्र का आरंभ सतयुग से होता है। अर्थ सतयुग की जनसंख्या होती है मात्र 33 करोड़। सतयुग में हर एक मनुष्य देवी देवता के स्तर का होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, परम ब्रह्म से सीधा संपर्क करता है, हर विद्या में निपुण होता है, दिव्य शक्तियां धारण करता है। यानी सतयुग का प्रत्येक मनुष्य साधारण नहीं, देवी देवता होता है। जैसे एक विद्यार्थी को ऊंचे कक्षा में जाने के लिए परीक्षा में सफल होना पड़ता है, उसी तरह ये कलयुग उन्हीं 33 करोड़ मनुष्यों का परीक्षा क्षेत्र है। इस माया को समझना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि विश्वास से प्राप्त होते हैं हरि, तर्क करने वालों से हो जाते हैं बहुत दूर। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।